So we've been talking about how to pursue the presence of God. तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कैसे करें। Over the last several Sundays, और जो पिछले रविवार थे कुछ उनमें we talked about the importance of being still in the presence of God. और हमने ये बात की कि परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बने रहने की महत्वता। Last Sunday, we talked about meditation on God's Word. और पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के बारे में बात की। Today, we want to talk about personal worship. और आज हम बात करना चाहते हैं व्यक्तिगत आराधना के बारे में। Being a worshipper of God is a way to pursue the presence of God. और परमेश्वर के लिए आराधक होने के लिए एक तरीका है कि हम उसकी उपस्थिति का पीछा कर सकते हैं। When you personally worship God, you will encounter the presence of God. और जब हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से आराधना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को मिलते हैं। Now we all understand congregational worship and we all come together as a big group and worship God. तो हम सभी समझते हैं कि हम सामूहिक रूप से भी आराधना करते हैं, कलीसिया में आते हैं। But what we want to do is invite us to practice the same thing in person, privately, personally. लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण देना चाहते हैं कि जो चीज़ हम कलीसिया में कर रहे हैं वही हमारे निजी जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी करें। The Father desires true worshippers. और जो पिता है वो सच्चे आराधकों को चाहता है। We read this in John chapter 4 verses 23 and 24. हम इसे पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय वचन 23 और 24 में। We will read this in Hindi, John chapter 4 verses 23 and 24. तो आइए हम इसे पढ़ें यूहन्ना 4 अध्याय वचन 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Amen. आमीन। Notice the Bible says here that the Father is looking for such people to worship Him. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाइबल ऐसा बताती है कि जो पिता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है कि जिससे वो उसकी आराधना कर सके। He's looking for true worshippers. वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। And what does it mean to be a true worshipper? और सच्चे आराधक होने का मतलब क्या है? It means to worship God in spirit and in truth. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आराधना करना आत्मा और सच्चाई में। In spirit means it's from your heart. और आत्मा में मतलब हमारे हृदय से। Jesus said, God is spirit. यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर है वह आत्मा है। And so when we worship God, we must worship Him in spirit. That means from our hearts. तो जब हम परमेश्वर को आराधना करते तो इसका मतलब कि हमें उसे हमारे हृदय से आराधना करनी चाहिए। It's a spiritual thing. ये एक आत्मिक बात है। So worship in spirit and in truth, meaning in sincerity, being genuine in your worship. तो आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का मतलब ये है कि वास्तविक रहना, ईमानदार रहना। And God is looking for these kinds of people. He's looking for true worshippers. और परमेश्वर इसी प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है, वो सच्चे आराधकों की खोज में है। So that's the invitation this afternoon for us to be true worshippers. तो इस दोपहर में हमारे लिए ये निमंत्रण है कि हम सच्चे आराधक हो सके। Now let's talk a little bit about coming before God's presence. तो आइए अब थोड़ी बहुत हम बात करें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बारे में। There are many different passages that we could look at. तो बहुत सारे वचन हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। We are going to look at one passage in Psalm 95 verses 1 through 8. तो हम उनमें से एक वचन देखेंगे जो मिलता है भजन संहिता 95 वचन 1 से 8 तक। It teaches us how we come before the presence of God. ये हमें ये सिखाता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। And then what happens when we come into His presence. और फिर जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो क्या होता है। I want us to, as we read this passage, I want us to look at all the actions that we do. तो जैसे हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि जो क्रियाएं वहाँ पे बताई गई हैं आप उन सबको देखें When we come before His presence, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। and also see what is the result, what is the outcome of us coming into His presence. और ये भी देखिए कि उसका परिणाम क्या है कि हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। Let's read this please. Psalm 95 verses 1 through 8. तो आइए इसे पढ़े भजन संहिता 95 वचन 1 से 8। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें।
हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसी का है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। So when you look at the different actions, one, it says, let us sing, तो जब हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं। पहला कहता है कि गाना shout joyfully. और जय जयकार करना। Verse 2, come before his presence with thanksgiving. और वचन दूसरे में कि उसके सम्मुख आए धन्यवाद करते हुए। Verse 6, और वचन 6 में it says, let us worship and bow down. इसका मतलब है कि झुककर दंडवत करें, Let us kneel. आइए घुटने टेकें। So all these things are actions or things we do when we come before his presence. तो ये सारी वो क्रियाएं हैं जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तब करते हैं। We sing, हम गाते हैं, we shout joyfully, हम आनंद से जय जयकार करते we हैं, worship, हम उसकी आराधना करते we हैं, kneel down, हम घुटने टेकते हैं, we bow down हम दंडवत करते हैं as we come before his presence. जैसे हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। And then what happens? और तब क्या होता है? He says in verse 7, today, if you hear his voice. और वचन 7 में इस प्रकार फिर बताता है कि आज तुम उसकी बात सुनते हैं। So what can we expect when we come into his presence? तो जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? We can expect to hear his voice. हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी आवाज को सुन सकें। As we express our heart to God, और जैसे हम हमारे भावों को, हमारे हृदय को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हैं, you sing, you worship, you bow down, you kneel. हम गाते हैं, जय जयकार करते हैं, झुकते हैं, घुटने टेकते हैं। As we express our heart to God, he is going to express his heart to us. तो जब हम हमारे भावों को, हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं तो वो खुद को हमारे लिए प्रकट करता है। Now, it's very interesting to study the Greek word for worship and the Hebrew word for worship. तो ये बहुत ही रुचिपूर्ण बात है कि जो इब्रानी और यूनानी शब्द है आराधना का, उस बारे में। The word worship that was used in John 4 and also in Psalm 95, it literally means to prostrate oneself and to kiss the feet, usually like of a king or somebody who is so great. तो जो यूहन्ना 4 अध्याय में और भजन संहिता 95 अध्याय में आराधना शब्द दिया गया है, उसका मतलब ये है कि झुककर दंडवत करना, पूरा झुककर उसकी ओर चुंबन करना। So in Bible times, it was used when in front of a big king or somebody who was very great, you went down flat on your face and you would literally kiss their feet. तो बाइबल समय पे ऐसा हुआ करता था कि कोई बड़ा राजा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो जो सामने वाले आते थे पूरा झुककर उसके सामने दंडवत करते थे और उसे चुंबन करते थे। So it is an expression of recognizing their greatness. It is an expression of submission, of humbling ourselves, and just showing reverence. तो ये उनकी महानता को पहचानने का एक तरीका था, खुद का जो आदर है उन्हें दिखा रहे हैं, खुद का समर्पण है ये दिखाने का तरीका था। Now that same word is used in telling us to come and worship God. तो वही जो शब्द है, वही शब्द हमें बता रहा है कि आइए हम उसकी आराधना करें। Come, let us worship. तो आइए हम आराधना करें, Let us bow down. आइए हम उसके सामने झुके, Let us kneel. आइए हम घुटने टेकें। So those words are telling us what we do when we worship. तो वो शब्द हमें ये बता रहे हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या करते हैं। So in worship, we are expressing our submission to God. We are expressing our recognition of how great He is. तो आराधना में हमारा जो समर्पण है परमेश्वर को हम दिखाते हैं और वो कितना महान है ये बताते हैं। So, in personal worship, we practice privately what we do collectively.
तो जो व्यक्तिगत आराधना है उसमें हम ये अभ्यास करते हैं जो कि हम सामूहिक रूप से जो आराधना करते हैं सेम चीज। So we all know when we come together as a group, we sing, we clap our hands, we worship God, तो and हम- that is good. But now the call is practice that privately and personally. तो हम सब जानते हैं जब हम साथ में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं तो गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वही चीज़ हमें अब ये कह रही है कि वही चीज़ हम हमारे निजता में करें, हमारा जो व्यक्तिगत समय है उसमें करें। Are we understanding this? क्या हम समझ रहे हैं इसे? Yes, no? हाँ, नहीं। That when we worship, or we should learn to develop a life of personal, private worship of God. तो हमें हमारे जीवन को इस तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए कि हम जो हमारी व्यक्तिगत आराधना है वो परमेश्वर को दे सकें। Now, I want to say something which probably all of us know, but it's good to say it so that we are reminded of it. तो हम अब कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो शायद सब लोग जानते होंगे, लेकिन अच्छी बात है ये फिर से याद दिलाना। Our altar is not a place, but it is the person of Jesus Christ. जो हमारी वेदी है वो कोई स्थान नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, वह है यीशु मसीह। Now, sometimes we think, oh, I must only go to this building, this place, only there I can worship. तो कभी कभार हम सोचते हैं कि हमें इसी बिल्डिंग में जाना है या इसी घर में जाना है तभी हम आराधना कर सकते हैं। But the New Testament teaches us that our altar is the Lord Jesus Christ. लेकिन जो नया नियम है वो हमें ये सिखाता है कि जो हमारा वेदी है वो यीशु मसीह है। For example, look at Hebrews chapter 10, Hebrews 13, verses 10 and 15, please. उदाहरण के लिए हम देखेंगे इब्रानियों 13 अध्याय वचन 10 और 15। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। So notice verse 10, he says, we have an altar. तो जब वचन 10 हम देखते हैं तो ऐसा बताता है हमारी एक ऐसी वेदी है। So as New Testament believers, we have an altar. तो नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमारी एक वेदी है। But he says this altar is different from the Old Testament altar. लेकिन ये बताता है कि जो ये वेदी है वो पुराने नियम की वेदी से अलग है। You see, in the Old Testament, in the tabernacle and in the temple, they had an altar of sacrifice. तो हम देखते हैं जो पुराना तंबू था उसमें बलिदान चढ़ाने के लिए जगह थी। And when people made their sacrifice, the priests would eat of the remainders of the sacrifice. That's how they survived, they lived. तो जो लोग थे जब वो बलिदान करके चले जाते थे तो जो वहाँ पे याजक लोग थे वो बचा हुआ खाना खाया करते थे। But the writer of Hebrews says, we have an altar, and those priests of the Old Testament, they don't participate in this altar. और तो यहाँ पे वचन ऐसा बताता है कि हमारी एक ऐसी वेदी है लेकिन जो वो याजक थे वो इसमें शामिल नहीं होते। Our altar is different. हमारी वेदी अलग है। And I skip a few verses. In verse 15 it says, therefore by him, that is through Jesus, we offer the sacrifice of praise. तो इसी वचन 15 में ऐसा कहता है कि इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। So our altar is the person of Jesus. तो जो हमारा वेदी है वो व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। It is through him that we offer the sacrifice. वो उसके द्वारा ही हमारे बलिदान को हम चढ़ाते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen? आमेन। So don't let somebody tell you, this is the only place you can worship. तो किसी को ऐसा मत बोलने दो, ऐसा मत बताने दो कि यही एक जगह है, ये वेदी है। Don't let anybody tell you, this church is your only altar. किसी को ऐसा ना बोलने दो कि यही कलीसिया आपका वेदी है। That's wrong. वो गलत है। We have an altar and it's Jesus. हमारी एक ऐसी वेदी है, वो यीशु मसीह है And he lives in your heart. और वो हमारे हृदय में रहता है। So wherever you go, you can offer your sacrifice of praise and worship because your altar is in your heart. तो जब भी हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम हमारे स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ा सकते हैं क्योंकि वो हमारे हृदय में है। So we can worship anytime, anywhere, any place. तो हम उसकी आराधना कर सकते हैं किसी भी समय पे, कभी भी और किसी भी स्थान पे। Amen. आमेन। Because your altar, the Lord Jesus is in you all the time. क्योंकि जो हमारी वेदी है यीशु मसीह, वो हमेशा हमारे अंदर है। And through him you offer your sacrifice of worship and praise. और उसी के द्वारा हम हमारे आराधना और स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाते It's हैं। not dependent on a building or some physical altar.
वो किसी भी ऐसी बिल्डिंग या शारीरिक चीजों पे निर्भर नहीं होती है। So, what I want all of us to practice is तो हम क्या चाहते हैं कि आप लोग अभ्यास करें, वो ये है practice worshiping in your heart. अपने हृदय में आराधना करने का अभ्यास करें। Can we all do that? क्या हम ये सब कर सकते हैं? Just from our heart. सिर्फ हमारे हृदय से You offer worship and you offer praise to the Lord. हमारी आराधना को, स्तुति को परमेश्वर के लिए चढ़ाएं। We don't have to say, oh, only in that building I can worship God. तो हमें ऐसा नहीं कहना है ओ मैं उस बिल्डिंग में ही जाके परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ, We worship God in spirit and in truth. क्योंकि हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करते And we हैं can worship Him anywhere, anytime, any place. और हम परमेश्वर को कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आराधना कर सकते हैं। You know, when writing about the spirit-filled life in Ephesians chapter 5, verses 18 to 21, और आत्मा से भरे हुए जीवन के बारे में जो लिखा जाता है वो है इफिसियों 5 अध्याय 18 से 21 तक में। this is what the Apostle Paul wrote. और जो प्रेरित पौलुस था उसने ये लिखा, He said, sorry, please. You can read it. Ephesians 5, 18 to 21. हाँ, इफिसियों 5 18 से 21, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So in verse 18, he's comparing someone who's filled with the Spirit to somebody who's drunk. और जो वचन 18 है उसमें प्रेरित पौलुस तुलना कर रहा है उस व्यक्ति के साथ जो आत्मा से भरा हुआ है और जिसने पी रखा है। A person who's drunk is under the influence of the alcohol. और जो व्यक्ति ने पी रखा है तो वो जो शराब होती है उसके नशे के अंदर है। You can tell he's drunk from far away by the way he's walking. तो जब आप दूर से देखते हैं चलते हुए तभी बता सकते हैं कि उसने पिया हुआ है, You can probably smell the person. और हो सकता है महक भी आती हो। In the same way, when somebody is filled with the Spirit, you can tell. तो समान उसी तरीके से जब कोई आत्मा से भरा हुआ होता है तो आप बता सकते हैं। What are the characteristics of somebody who's full of the Holy Spirit? तो जो कोई आत्मा से भरा हुआ होता है तो उसके गुण क्या होते हैं? Verse 19 और वचन 19 में says you're speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. और ये बताता है कि आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाते रहो। And notice what he says. और देखिए क्या कहता है यहाँ पे, Singing and making melody in your heart to the Lord. अपने अपने मन में प्रभु के सामने कीर्तन करते रहो। When you're full of the Spirit, what will happen? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो क्या होता है? Your heart will overflow with songs and melody and worship to the Lord. तो जो आपका हृदय है वो परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए हमेशा उमड़ता रहेगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? That's a sign that you're full of the Spirit. ये चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Singing and making melody in your heart. और गाना और हमारे मनों में मेलोडी बनाना। Now you may be walking down somewhere and you're singing तो हो सकता है hallelujah. कि आप ऐसे ही चल रहे होंगे और गा रहे होंगे You're just singing something in your heart to God. और आपके हृदय में आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। Whatever song, कोई भी गाना हो सकता but है, you're singing to the Lord. लेकिन आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। Nobody is listening to you. कोई भी नहीं सुन रहा आपको। You're not on stage with a mic and a band. आप स्टेज पे नहीं हो, माइक के साथ नहीं हो, पूरा बैंड नहीं है, But God is listening. लेकिन परमेश्वर सुन रहा है। This is singing and making melody in your heart to God. ये है कि हम हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं और कीर्तन करते हैं। Amen. आमेन। And then he continues in the next verse, in verse 20, giving thanks always. और अगले वचन में वो इस प्रकार बताता है कि सदा सब बातों के लिए धन्यवाद देते रहो। You're just thanking God. तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद God, करें। you're so good. परमेश्वर आप बहुत भले हो। God, you've been kind to me. परमेश्वर आप मेरे साथ बहुत नम्र Thank you हो। for your mercies. आपकी दया के लिए धन्यवाद। That's what we are talking about. तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। A heart of worship, personal worship. हमारा जो निजी हृदय है आराधना का, उसके बारे में। And you and I can do this wherever we are, privately. तो आप और मैं इसको कर सकते हैं, हम कहीं भी हो, हम इसे निजी रूप से कर सकते हैं। And imagine Jesus said the Father is looking for true worshipers. और कल्पना करिए कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। He's looking for such people who will worship him वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करें, in spirit
and in truth, आत्मा और सच्चाई में, who will sing and make melody in their hearts to Him, और जो अपने अपने मनों में उसके लिए कीर्तन करें, गीत गाएं, who will give thanks to Him from their hearts. जो उसको अपने हृदय से धन्यवाद दें। Amen? आमेन। All of us can do this. हम सब इसे कर सकते हैं, Anywhere, anytime. किसी भी समय, कहीं भी। Now, if you're like me, I can't sing. I don't play any instruments. और यदि आप हमारी तरह हैं, हम गा नहीं सकते और हम कुछ बजा नहीं सकते, But here are some things I do. लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसे हम करते हैं। On my phone, I have a few playlists of worship songs. तो पास्टर जी के फोन में प्लेलिस्ट है कुछ गानों की। So in the morning, when I want to worship God, I select some songs that day. I put my headphones and I worship God with those songs. तो जब वो सुबह के समय आराधना करना चाहते हैं तो उन गानों को लगाते हैं, अपने कानों में हेडफोन लगाते हैं और उन गानों को सुनते उनके साथ आराधना Now, I करते don't हैं। sing loudly because, it's very embarrassing to hear me sing. क्योंकि तेज से इसीलिए नहीं गाते, शायद वो अजीब हो सकता है सुनने में, But very softly, from my heart, I sing and I worship God. लेकिन बहुत ही धीरे से हम वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके लिए गाते हैं। I can't play any instrument. कोई हम वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, So I'm, using that music to help me worship God. तो उस संगीत को हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम आराधना कर सकें। Now, some of you can sing, some of you can play तो instruments. आप में से कुछ लोग गा सकते हैं, कुछ वाद्य यंत्रों को बजा सकते हैं। So take your instrument or sit by yourself and just you and God, you worship God. तो आप लें उन्हें और आप बैठें और परमेश्वर को आराधना करें, सिर्फ आप और परमेश्वर। That's personal worship. तो यही है व्यक्तिगत आराधना, And God is looking for such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। Amen? आमेन। Or if you can't sing, it's okay. You just say what you feel in your heart. और यदि आप नहीं गा सकते तो कोई बात नहीं, आप बस वो बोलिए जो आप आपके हृदय में महसूस करते हैं। Just say, Father, I love you. बोलिए, परमेश्वर मैं आपको प्रेम करता हूँ। God, you are so great. परमेश्वर आप बहुत महान हैं। God, you have been merciful to me. परमेश्वर आप मेरे लिए दयावान रहे हैं। Your heart feelings, you speak it to God. आप आपके हृदय की भावना को परमेश्वर से बोल सकते हैं। That's all He wants. From your heart, be genuine. वो यही चाहता है कि हमारे हृदय से हम वास्तविक रहें, Spirit and truth. आत्मा और सच्चाई, That's all He wants. बस यही चाहता है। Worship Him. उसको आराधना करें। Amen? आमेन। Now, in closing, और अभी खत्म करने के समय, what will happen when you worship God personally, privately? तो जब हम व्यक्तिगत आराधना करते हैं तो क्या होता है? What will happen? क्या होता है? I'll just bring our attention to three things. तो हम तीन चीजों को यहाँ पे देखना चाहेंगे। First, the Bible says God dwells in our praise. पहली चीज जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी स्तुति में वास करता है। We know this verse, Psalm 22, verse 3. हम ये वचन देखते हैं भजन संहिता 22 अध्याय 3 वचन में, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। It says God is enthroned in the praises of His people. ये वचन बताता है कि जो परमेश्वर है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। So just try to imagine this. तो इसको कल्पना करने का प्रयास करें। You're praising, you're worshiping God. आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, And God establishes His rule, His dominion right there in your life. और परमेश्वर आप वहीं पे विराजमान है उसी समय पे। He comes there as king. वो वहां पे आता है एक राजा की तरह, Everything else bows. और जो सब कुछ है वो उसके सामने झुकता है, Everything else melts at His presence. और जो सब कुछ है वो उसकी उपस्थिति में होता है। Isn't that powerful? क्या ये सामर्थ्यशाली नहीं है? We may be going through a very difficult situation. और हो सकता है हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे But होंगे, at that time when you praise and worship, लेकिन उस समय में जब हम प्रार्थना कर उसकी स्तुति करते हैं और आराधना करते God हैं, is enthroned. परमेश्वर विराजमान होता है। He establishes His rule and His dominion in that place, in that situation. जो परमेश्वर है अपना राज्य वहां पे विराजमान करता है उसी परिस्थिति में, उसी समय में। And as king, He will carry out His purpose. एक राजा की तरह वो अपने उद्देश्य को वहां से निकालता है। Amen? आमीन। The second thing we already saw is that we encounter Him, we hear His voice. और अगली दूसरी चीज है वो हम पहले ही देख चुके कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम उससे मिलते हैं। In Psalm 95, verses 1 through 8,
और भजन संहिता 95 वचन 1 से 8 तक, the passage we already read, जो हमने अभी वचन पढ़ा था, it tells us, as we worship and praise and we bow down and we kneel, finally it says, today, if you hear his voice, don't harden your heart. तो जो अध्याय है वो ऐसा बताता है कि जब हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं और तो हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन आज तुम अपने हृदय को कठोर ना करो। So when we worship, we encounter him and we hear his voice. He speaks to us. तो जब हम आराधना करते हैं, हम उसको मिलते हैं और वो हमसे बातें करता है। Amen. आमीन। So many times we want to hear the voice of God. Lord, what are you speaking to me? What are you telling me? तो कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर आपके क्या विचार है, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। And many times this happens in those moments of worship. He speaks to us. तो तभी कई बार उन आराधनाओं के समय में उन क्षणों में ऐसा होता है कि हमसे बात करता है। The last thing we look at और जो आखिरी चीज हम ये देखेंगे, is that when we praise and worship, the enemy is stopped. तो जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तब शत्रु रोक दिया जाता है। The enemy cannot do anything. जो शत्रु है वो कुछ कर नहीं सकता। Psalm 8 and verses 1 and 2. और भजन संहिता 8 वो उसका वचन 1 और 2, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलट लेने वालों को रोक रखे। Notice verse 2. तो यहाँ पे वचन 2 पे ध्यान दीजिए। Out of the mouths of babies and children, you have ordained strength. कि जो दूध पियो वाले बच्चे हैं और उनके द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। When we think about babies, we think, oh, they're very weak. तो What kind of strength can come from them? जब हम छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं तो एक ही बात आती है कि वो बहुत ही कमजोर होते हैं, किस प्रकार की सामर्थ उनके द्वारा आ And सकती this है। verse is saying that through babies, the mouth of babies, there is such strength that the enemies are stopped. लेकिन यहाँ पे वचन बताता है कि उन जो बच्चे हैं उनके मुंह के द्वारा ऐसी सामर्थ की नींव डाली है कि शत्रु रुक जाता है। What is that strength? वो सामर्थ क्या है? Which is coming out of the mouth of babies, which can stop even the enemies of God. और जो उन बच्चों के मुखों से आ रही है जो कि शत्रु को भी रोक सकती है। When the Lord Jesus quoted this verse in the New Testament in Matthew 21 and 16, he replaced those words ordained strength with perfected praise. तो जब यीशु मसीह ने इस वचन को फिर से बताया नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 16 वचन में, तो जो ठहराया हुआ सामर्थ था उसको उन्होंने सिद्ध स्तुति करके बताया। So that strength that comes from the mouth of babies, Jesus says, is praise. Out of the mouth of babies comes praise, and that stops the enemy. तो जो सामर्थ उन बच्चों के मुंह से आती, तो यीशु मसीह ने ये बताया कि वो स्तुति है जो शत्रु को भी रोक देती है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं? Yes. That when we praise God, the enemy is stopped. तो जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो शत्रु रोक दिया जाता है। Amen. आमीन। So that's what happens when you take time in your personal worship, you are just praising God, the enemy is stopped. तो ऐसा ही होता है जब हमारा समय लेते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसे आराधना करते हैं तो शत्रु रुक जाता है। Sometimes maybe the attacks and the evil works of the enemy, they seem so much. कई बार शत्रु इतना करता है कि वो बहुत ज्यादा लगता है, वो वार करता है, सब कुछ करता है। We wonder, oh God, what am I supposed to do? और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब मुझे क्या करना चाहिए, How can this stop? ये कैसे रुक सकता है? Well, God's given us an answer. परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया हुआ है। When we praise Him, जब हम उसकी स्तुति करते हैं the enemy is stopped. तो शत्रु रुका हुआ होता है। There's one more verse we'll read and we'll close with this. और एक और वचन है हम पढ़ेंगे, उसके साथ समाप्त करेंगे। Psalm 149 verses 5 through 9. और भजन संहिता 149 वचन 5 से 9। Please. भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे कि वे जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा हो। यहाँ की स्तुति करो।
Notice these verses are addressing the saints, the people of God. और तो जी ये वचन है यहाँ पे जो परमेश्वर के संत लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। And notice it's addressing what we do in private. It says in verse 5, let the saints be joyful and let them sing on their beds. तो ये 5वां वचन है वो हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जो हमारी व्यक्तिगत आराधना है, कि हम उसे हमारे बेड पे रह के भी कर सकते हैं। So in your room, imagine you're lying down on your bed and God is saying, sing songs, sing praise to the Lord. तो आपके कमरे में कल्पना करिए आप लेटे हुए हैं और परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप गाना गाइए, गाना गाइए। Someone say, can I lie down and sing? Of course it says you sing on your beds. तो आप में से कुछ लोग पूछेंगे आपके क्या हम लेट के गा सकते? तो हाँ, ये वचन ऐसा ही बताता है, Because it's your heart song to God. क्योंकि आपके हृदय का गाना है परमेश्वर के लिए। You're worshiping God. आप परमेश्वर की आराधना कर रहे So हैं। will God get angry if I'm lying down and singing? तो क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा यदि मैं लेट के गाना गाऊं? तो Well, you have a verse that says you can do it. तो आपके पास वो वचन भी है, तो ऐसा बताता है कि आप कर सकते हैं, So you can lie down and sing. तो आप लेट के भी गा सकते हैं। But anyway, it's saying you can worship God privately in your room, wherever you are, just sing to God. तो ये बताता है कि आप आपके निजी समय में, निजी स्थान में, आपको जहाँ पे भी हैं आप आराधना कर सकते हैं। What do these verses say? It's telling us that as you and I just worship God, the enemies of God are bound. तो ये वचन हमें ये बताते हैं कि जब आप और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो जो शत्रु है वो बांध दिया जाता है। Amen. आमीन। And it says here, this honor have all his saints, meaning all his saints can do this. तो इसका मतलब कि ये जो बात है वो जो परमेश्वर के सारे भक्त लोग हैं कर सकते हैं। Just think about it. तो इसके बारे में सोचिए। You're lying on your bed and you're just worshiping God, आप आपके बेड पे लेटे हुए हैं और उसे आराधना कर रहे हैं, and the enemy is being bound. और जो शत्रु है वो बांधा जा रहा है। What kind of warfare is this? तो ये किस प्रकार का युद्ध है? You are lying on your bed and worshiping God, the enemy is being stopped. आप लेट के आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और जो शत्रु है वो रुका हुआ है। That's what these verses are तो telling यही us. वचन हमें ये बताते हैं। So understand तो समझिए that when we live a life of personal worship to God, तो जब हमारे जीवन को हम हमारे व्यक्तिगत रूप से आराधना करके परमेश्वर के लिए जीते हैं, God is enthroned, परमेश्वर विराजमान होता है, we encounter him, we hear his voice, हम उसको मिलते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, and the enemy is stopped. और जो शत्रु है वो रुक जाता है। Amen? आमीन। So, I want to invite all of us to practice this. तो हम आप सबको इस बात का अभ्यास करने के लिए निमंत्रण You देना know, we चाहते don't हैं। need, when you are worshiping God at home privately, you don't need an orchestra, you don't need a big band. तो जब आप आपके घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आपको बड़े-बड़े जो बैंड्स हैं उनकी जरूरत नहीं होती है। All God is looking for is a heart, is somebody who worships him from their heart in sincerity and in truth. और परमेश्वर सिर्फ ये देख रहा है, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसको आराधना पूरे हृदय से, वास्तविक हृदय से करें। That's all. सिर्फ यही, True worshipers. जो सच्चे आराधक। The Father is looking for such to worship him. परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। Amen? आमीन। Each one of us can become true worshipers. क्या हम में से हर एक जन सच्चे आराधक बन सकते हैं? Amen. आमीन। We're going to partake of the Lord's table at this time. तो अब हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। Before we close, समाप्त करने से पहले most of us would have the elements. If you don't have the elements, please raise your hand and the ushers will serve you. तो ज़्यादातर लोग इस सामग्री को लेके आए होंगे, अगर नहीं लाए तो कृपया अपना हाथ उठा के बता दीजिए जिससे हमारे लोग They आपको will दे come and सकें। serve you. If you don't have the elements, just keep your hand up. They will come and serve you. Anyone need to be served? और कोई? Everybody served? Okay. सबको मिल चुका है क्या? All right. So let's
pray and then we will partake of the Lord's table. तो आइए प्रार्थना करें, फिर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। You can be seated if you would like. You can be seated. It's okay. तो आप बैठे रह सकते हैं अगर आप ऐसा ही चाहते Okay, हैं। that's fine. Let's pray. तो आइए प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements of wafer and juice. पिता यीशु मसीह के नाम में हम इन साधारण सामग्री को पवित्र करते हैं, ये रोटी और इस जूस को। And as we partake of it, we receive the blessings of the cross of Jesus Christ. और तो जब हम इसमें भाग लेते हैं तो परमेश्वर जो क्रूस की आशीष हैं, जो यीशु की आशीष हैं, हम उन्हें प्राप्त करते हैं। Holy Spirit, we invite you to administer to each one of us the power and the blessings of the cross. पवित्र आत्मा, हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप हर एक के जीवन में जो क्रूस की सामर्थ है उसकी सेवा करें। Let the power of the blood of Jesus become effective in our lives. यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में सामर्थ्यशाली बने। Let there be healing taking place in our bodies, O God. हमारे शरीरों में वो चंगाइयाँ जगह लेने पाएं। Every curse be broken, the blessing be released. हर एक श्राप टूटे और आशीष को जारी करते हैं। And the enemy crushed underneath our feet. और जो शत्रु है वो हमारे पैर के नीचे कुचला हुआ है। Make these things happen in our lives. परमेश्वर ये चीजें हमारे जीवन में खींचे। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body that is given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. आइए इस ब्रेड में एक साथ शामिल हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." यीशु मसीह ने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। The blood of Jesus Christ has redeemed us. यीशु मसीह के लहू ने हमें छुड़ा लिया है। And by his blood we overcome the enemy. उसके लहू के द्वारा हम शत्रु पर विजय पाते हैं। Let's partake of this cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए ये जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इसमें एक साथ भागी हों। Let's partake together, please. आइए एक साथ भागी हों। So I want to request us all to please stand as we close. तो हम समाप्त कर रहे हैं, तो आपको निवेदन करना चाहते हैं, कृपया आप खड़े हो जाइए। Father, in Jesus' name, we bring ourselves and our families, our homes under the blood covenant. पिता यीशु के नाम में हम खुद को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे लोगों को आपके लहू के अंदर लेके आते हैं। In all our ways, let your covenant be effective in our lives. परमेश्वर, हमारे सारे रास्तों में आपकी वाचा प्रभावशाली हो। Thank you that you fulfill every promise you've made. धन्यवाद करते हैं हर उस वायदे को पूरा करने के लिए जो आपने किया। Thank you make ways for us even when there seems to be no way. धन्यवाद हमारे लिए वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए जहाँ कोई रास्ता नहीं था। Thank you that you open up doors for us even when there is no doors that open door before us. और धन्यवाद करते उन दरवाजों को खोलने के लिए जो पहले दरवाजे खुले नहीं थे। Thank you, Lord, you give us words to speak even when we don't know what to say, when we have to answer those who question us. धन्यवाद करते परमेश्वर उन शब्दों को देने के लिए जब हमें किसी बात का जवाब देना होता, हमारे पास शब्द नहीं होते। You are our God. We are the people of your pasture. परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर और हम आपके भेड़े हैं। We thank you, O God. हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit be upon each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता हर एक के साथ सदा बनी रहे। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन।